मुझे लगता था इतना बहादुर इंसान, इतना फाइटर, वो कैसे ऐसे लेटे हुए हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और जब लास्ट राइट थे तो वो रिचुअल्स जो थे मुझे देखना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। और मुझे लगा कि अगर आज उनका यही शौक मुझे उनका कैरी करना है, आगे लेके जाना है, उनकी विरासत को, उनके नाम को भी आगे लेके जाना है, तो साथ ही साथ जो उनके शौक थे वो भी मुझे एज इट इज़ वैसे ही निभाने हैं। इसीलिए आज ये फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में उनको समर्पित करने जा रही हूँ। कहते हैं तलवार से ज्यादा धार कलम की होती है। देश के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार पंजाब केसरी के जरिए एक नई क्रांति का आगाज करने वाले अश्विनी कुमार चोपड़ा ने इसी माध्यम का इस्तेमाल करके देश में तहलका मचा दिया। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पत्रकार के रूप में उनमें विचार करने की गहनता, गंभीरता और इसका एक गजब का मेल था। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने देश के अंदर अपनी कलम से बड़े बड़े दिग्गजों को के खिलाफ लिखने में भी उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। नर सेवा, नारायण सेवा की भावना को अपने जीवन में उतारने वाले अश्विनी जी को भूल पाना असंभव है। अश्विनी मिन्ना के साथ होने का मतलब था खुशी, मस्ती, मजाक, बस हंसते रहो। कहता था लाइफ एंजॉय कर। उसकी बातें, उसके किस्से कभी खत्म ही नहीं होते थे। अश्विनी चोपड़ा जी को जो लोग भी जानते हैं सबको ये मालूम है कि वो एक बहुत ही कर्मठ, सच्चे और अच्छे दिल के इंसान थे। और यही कहेंगे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अश्विनी विल मिस यू। पंजाब के जालंधर में 11 जून 1956 को लाला जगत नारायण के पोते और रमेश चंद्र जी की संतान ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया अश्विनी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में भी पत्रकारिता के गुर सीखे। स्कूली दिनों से ही फर्स्ट डिवीजन लाने वाले मिन्ना का क्रिकेट में भी ऐसा दिल लगा कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू जैसे टूर्नामेंट खेलते खेलते पूरा क्रिकेट जगत मिन्ना के हुनर और जुनून का कायल हो गया। 1975 में ईरानी ट्रॉफी से क्रिकेट करियर का आगाज किया तो पहला ही विकेट लिया सुनील गावस्कर का। 1975 से लेकर 80 के बीच उन्होंने कुल 25 फर्स्ट क्लास मैच खेले और नेशनल टीम तक में उन्हें मौका मिला। दिल्ली वर्सेस पंजाब का एक रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था जिसमें उन्होंने मुझे आउट किया था। और जब भी कभी दिल्ली में मुझे पार्टी में या किसी जगह मिलते थे वो हमेशा मुझे रिमाइंड कराते थे कि आप मेरे सामने बोल नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको आउट किया हुआ है। He was smiling, full of life and really enjoyed playing against him. Sad thing is, you know, he always got me out. But salute to his talent. मैच के बाद बाहर खड़ा था, मैं पीछे घूमा, शरारती आंखें और मुस्कुराहट, हाथ बॉल लिए हुए हाथ में ऐसे ऊपर ऊपर कर रहा। मैं घूमा, बोला मिन्ना लाल बड़ी चीज है, मेरा ख्याल रख लें, सिंगल लेके दूसरी तरफ चला जाइए, मैं विकेट उखाड़ता रहूंगा। देश में लगी इमरजेंसी ने अश्विनी कुमार के जीवन की दिशा को ही बदल कर रख दिया। निर्भीक पत्रकारिता की विरासत को भारत में प्रमुखता से आगे बढ़ाने वाला पंजाब केसरी अखबार भी राजनीतिक बंदिशों की चपेट में आया तो असर मिन्ना पर भी पड़ा। 80 के दशक की शुरुआत में जब पंजाब का उग्रवाद चरम पर था, उस वक्त पंजाब केसरी अखबार अपने पूरे दमखम के साथ उस आतंकवाद के खिलाफ कलम के योद्धा की पुरजोर भूमिका निभा रहा था। आतंक के खिलाफ पंजाब केसरी का वो मुखर अभियान आखिरकार 2 अमर बलिदानियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गया। साल 1981 में उनके दादाजी लाला जगत नारायण
और 1984 में उनके पिता रमेश चंद्र जी को आतंकवादियों ने गोलियों का शिकार बना दिया। तभी तो पंजाब केसरी को शहीद कलमकारों का अखबार कहा जाता है। जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था तब अश्विनी मीना जी के परिवार ने, उनके दादा ने, उनके पिता ने आवाज़ उठाई, पूरे परिवार ने आवाज़ उठाई अपने अखबार के द्वारा कि इस अमर बलिदान ने राष्ट्र की अखंडता के प्रति उनकी प्रतिज्ञा को और मजबूत बनाया। अश्विनी चोपड़ा जी का यही हौसला और जज्बा उनकी पत्रकारिता में भी हमेशा दिखा। पंजाब केसरी में उनके स्वतंत्र लेखन और दिलचस्प आइडिया देते उनके संपादकीय पढ़ने वालों की संख्या करोड़ों में थी। देश के मुद्दे हो या स्थानीय समस्याएं, उद्योग जगत की बात हो या मजदूरों का साथ, उन्होंने सबकी आवाज को अपनी कलम के माध्यम से उठाया। यहां तक कि अश्विनी कुमार की बेखौफ पत्रकारिता पंजाब केसरी के पहले पन्ने की पहचान बन चुकी थी। He was a wonderfully multi-talented person. We all know the reputation he had built as an editor and as a writer. We remember the long front page editorials he used to write in Punjab Kesari on page 1. Had a great sense of humor and was always the star of all our publishing meetings. जो आपकी यादें हैं वो हमेशा हमारे जहन में रहेंगी, दिल में रहेंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि जो विरासत आप छोड़ कर गए हैं आपके काबिल बच्चे और किरण उसको ना सिर्फ संजोएंगे बल्कि और भी आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी कुमार के लिए सच्चाई और राष्ट्र प्रेम ही उनके जीवन का मकसद था, जिसके लिए वो हमेशा जी, और यही जज्बा हमेशा उनकी लेखनी में झलकता रहा। देख अश्विनी कुमार, रोना नहीं है तुझे, तू तो उस परिवार का बच्चा है जिसके दादा ने भी और पिता ने भी देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर। He was a true man. He was a fearless man. He was transparently honest. करनाल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनकी यादें सदैव हमारे साथ रहेंगी और वो एक बहुत अच्छी अपनी पृष्ठभूमि छोड़ के गए। पत्रकारिता के शीर्ष पर विराजने वाले मिन्ना जी की एक नई पारी शुरू होने को थी। साल था 2014, जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को अश्विनी कुमार जैसे निडर योद्धा की जरूरत थी। लिहाजा हरियाणा के करनाल से वो लोकसभा चुनाव लड़े। उनकी लोकप्रियता का ही नतीजा था कि उन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। बतौर सांसद अगले 5 साल तक उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो किया उसे कोई भुला नहीं सकेगा। बिना रुकावट के हिम्मत के साथ में पत्र के माध्यम से समाज को दीक्षित और शिक्षित करने के लिए एक अच्छे पत्रकार का जो भूमिका रहती है वो उन्होंने जीवन भर अदा की। आपने पूरी जिंदगी सिर्फ इज्जत बनाई और दोस्त बनाए। आपने इस मुल्क के लिए निर्भीकता से जितना काम किया कोई मिसाल नहीं। अश्विनी जी ने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। अपने संसदीय कार्यकाल में देश के सामने जब जब बड़ी चुनौती आई, उन्होंने राष्ट्रहित में संसद में ऐसे हर विषय को उठाया। वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। उनका अनोखा अंदाज, उनके चेहरे की वह मासूमियत, आंखों की वो शरारत है जो यकीनन किसी अजनबी को भी अपना बनाने का हुनर जानती है। अपने जीवन के उतार चढ़ाव के हर दौर में उनके लिए सकारात्मक सोच की एक ही किरण थी, अश्विनी जी की पत्नी किरण, जो पत्नी से ज्यादा उनकी दोस्त और कई राजनीतिक सामाजिक फैसलों को दिशा देने में उनकी मुख्य सहयोगी रहीं। पारिवारिक जीवन में भी एक नहीं, दो नहीं, 3 खुशियां उनके आंगन में आईं। अश्विनी और किरण के 3 अनमोल रतन आदित्य, आकाश और अर्जुन। जीवन में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले अश्विनी जी को
अभिमान रत्ती भर कभी छू नहीं पाया। बलिदानी परिवार के संस्कारों की एक बानगी देखिए। किरण जी से उनका विवाह जालंधर में आर्य समाज रीति से सिर्फ 1 रुपए में हुआ, जबकि उसी शादी में 5 मुख्यमंत्री और जाने कितने राज्यपाल मौजूद थे। अपने बड़े बेटे आदित्य की शादी भी उन्होंने दिल्ली में आर्य समाज रीति से सिर्फ 1 रुपए में ही की। आर्य समाज में अश्विनी जी की दृढ़ आस्था थी। सारे वेदों एवं मंत्रों का उन्हें पूरा ज्ञान था। धन संपदा से अधिक संस्कारों को महत्व देने वाले अश्विनी जी ने समाज सेवा में भी खुले दिल से काम किया। खुश मिजाज अश्विनी हम सब के लिए ऊर्जा और सुकून के माध्यम थे। देशभक्ति की परंपरा निभाने वाले एक कर्तृत्व संपन्न व्यक्ति का उत्कट समर्पण भाव जिन जिन लोगों ने देखा उन हम सबके मन पर अभी भी है। अश्विनी जी ने किरण जी का सपना वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को स्थापित करने में हर संभव मदद की, जिसका मकसद वृद्ध नागरिकों को अपनापन, आत्मविश्वास और स्नेह की भावना महसूस कराना है। इस क्लब में समाज के हर वर्ग के वृद्ध लोगों की सम्मान के भाव से मदद की जाती है, ताकि वो अपने बचे हुए जीवन को आनंद और संतुष्टि के साथ व्यतीत कर सकें। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, किंतु मन के बड़े कोमल थे। बच्चों जैसा मन था। कभी भी समाज हित के लिए, परोपकार के लिए कोई बात होती थी, उसके लिए वो बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग भी देते थे और प्रोत्साहित भी करते थे। इसके अलावा अश्विनी जी ने JR मीडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना 2010 में अपने दादा और पिताजी के निडर स्वभाव को श्रद्धांजलि देते हुए की, ताकि नई पीढ़ी के पत्रकार भी समाज की तरफ अपनी जिम्मेदारी निसंकोच निभाते रहें। JR मीडिया इंस्टीट्यूट आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को स्कॉलरशिप भी देता है, ताकि उनके सपनों के बीच निर्धनता बाधा न बने। अश्विनी जी को अपने जीवन काल में दुनिया भर की कई नामी हस्तियों से मिलने जुलने का मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम, राजीव गांधी और उनका परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत जैसे कई नेताओं से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक असंख्य राजनेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने के नाते विदेशी शख्सियतें भी उनके निजी शालीन स्वभाव की तारीफ किए बिना नहीं रही। यहां तक कि विचारों से विरोध रखने वाले भी जीवन भर उनके मुरीद रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसे लगे कि कुछ कठोर बातें भी कह लेते थे, लेकिन उनका दिल बेहद साफ था। उनके विचार स्पष्ट थे। जो कहना चाहते थे हमेशा बगैर डरे, बगैर भय के कह देते थे। बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति, बहुत खुशनुमा व्यक्ति, हमेशा मजाक और भ्रातृ के साथ बात करने का एक प्रयत्न। लेकिन एक खासियत थी कि अगर आपने उनकी बातें समझा दी, आपने अपना पक्ष उनको समझा दिया, तो बहुत जल्दी भूल भी जाते, तो फिर से दोस्ती कर लेते थे। मिन्ना जी की निजी जीवन से जुड़ी एक और खास बात है जिसे कम ही लोग जानते हैं। वे संगीत और गाने के बेहद शौकीन थे। किस तरह से मुझे तू सदा की तेरे सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा। अश्विनी जी के इसी रुझान ने उन्हें फिल्मी दुनिया से भी जोड़ा। सुभाष घई, अनुपम खेर, सतीश कौशिक और महेश भट्ट जैसे नामी फिल्मकार उनके खास दोस्तों में शुमार थे। कितना प्यार, कितना सद्भाव, कितना सत्कार जो उन्होंने अपनी फैमिली को भी दिया है, अपने बच्चों को भी दिया है। और आज इस ग्रुप को, पंजाब केसरी को इतना बड़ा नाम देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। किरण जी, आप एक बहुत दिलेर किस्म की महिला है। मैंने आपको अश्विनी जी की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा है। आप न्यूयॉर्क में मुझे मिले थे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अश्विनी जी जहां पर भी हैं शांत हैं और आपको भगवान और शक्ति दे और धैर्य दे, और आप उनके द्वारा शुरू की जो मुहिम है उसको आप आगे ले जाएं।
आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर जिसके होते हुए होते थे सवेरे मेरे। ऐ साडे प्यारे वड्डे भाजी बब्बर शेर, तुम न जाने किस जहां में खो गए। पत्रकारिता के लौह पुरुष, ठोस लेखन और निडर वैचारिक क्रांति की मशाल लेकर चलने वाले अश्विनी कुमार जी। लेकिन क्या आपके प्रदेश में अल्पसंख्यक मुसलमान अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? अपना जीवन भारत में राष्ट्रत्व के चिंतन और लोकतंत्र में जन जन की आस्था को और गहराई देने के लिए समर्पित कर दिया। 18 जनवरी 2020 को एक बेखौफ कलम हमेशा के लिए थम गई, पर जिंदगी के महज 63 साल में मिन्ना जी ने नैतिकता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिन पर चलकर आने वाली पीढ़ियां सफलता की ऊंचाइयां छू सकेंगी। अश्विनी मिन्ना जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनका जन्मदिन है, तो मैं 2 लाइनें लिखी हैं। कैसे कैसे कह दें अलविदा, अभी सांसें रुकी नहीं, अभी आंखें झुकी नहीं, अभी हाथों में है बंदगी, अभी लब पे है तू ही। एक पूर्व क्रिकेटर, एक प्रखर जनवादी राजनेता, समाज सेवी, शहीदों और निर्भीक पत्रकारों के परिवार की परंपरा के वाहक और पंजाब केसरी के मुख्य संपादक हमारे प्यारे अश्विनी कुमार मिन्ना कहीं गए नहीं, बल्कि वो आज भी हम सब की प्रेरणा बनकर हमारे जहन में ही है।